Hello dear students, welcome you all in the fourth part of profit and loss। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाता है और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेटिंग द सेलिंग प्राइस। तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमें दो कंडीशन गिवन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि इफ़ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस आर गिवन, यानी कि आपको प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया जा सकता है। वी फाइंड द सेलिंग प्राइस एज, तो उस कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ लॉस एंड कॉस्ट प्राइस आर गिवन, यानी कि आपको लॉस और कॉस्ट प्राइस दिया जा सकता है, देन वी कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस एज एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एल। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो देखिए, ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट गिवन है तो आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। अगर आपको लॉस गिवन है तो आप उस लॉस को कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, A shopkeeper bought a laptop for rupees 45,950। एक शॉपकीपर ने एक लैपटॉप खरीदा है। बॉट मीन्स होता है खरीदना, तो वो कितने रुपीज़ में खरीदा उसने? 45,950 रुपीज़ में। ऑन सेलिंग इट ही सफ़र्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 2,716। जब उसने इसे सेल किया तो उसे लॉस हुआ है 2,716 रुपीज़ का। एट वट प्राइस डिड ही सेल द लैपटॉप? तो अब आपको बताना है कि उसने उस लैपटॉप को कितने रुपीज़ में सेल किया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। पहला है बॉट, बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है आपका 45,950। दूसरा आपको दिया हुआ है लॉस, तो लॉस कितना हुआ है? 2,716, यानी कि कॉस्ट प्राइस है और लॉस दिया हुआ है। तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। CP ऑफ द लैपटॉप, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज रुपीज़ 45,950। लॉस ऑन सेल, जब उसने उसे सेल किया है तो उसे कितना लॉस हुआ है? 2,716। नाउ यू कैन फाइंड द SP ऑफ द लैपटॉप, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज रुपीज़ 43,234। ये बहुत ही ईजी है, आप CP में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका SP आ जाएगा। तो ये तो थी वो कंडीशन जब आपको लॉस गिवन हो। चलिए अब हम सीखते हैं अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फैन फॉर रुपीज़ 985 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 270 ऑन सेलिंग इट। एक शॉपकीपर ने एक टेबल फैन खरीदा है रुपीज़ 985 में, और जब उसने इसे सेल किया है तो उसे 270 रुपीज़ जो है प्रॉफिट उस पर हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। तो हमें यहाँ पर फैन का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, बॉट मीन्स खरीदा है तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन रुपीज़ 985। प्रॉफिट ऑन सेल, उसे सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है 270 रुपीज़। 270 हम यहाँ लिख देंगे। नाउ यू कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। SP ऑफ द फैन इज इक्वल टू, हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाता है 1,255। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपको इजीली सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।